हालेलुया। बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के कदूस मुबारक और मोतबर नाम में सबको सलाम। आइए कलामे खुदा की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के शुक्र गुजार हैं, जिस कदूस ने आज हम सब बहनों भाइयों को अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा कि हम अपने दिल के नजरानों को उसकी हजूरी में पेश कर सकें, अपनी हम्द की कुर्बानियाँ, होंठों के फल अपने यीशु के सामने पेश कर सकें। आइए, गलतियों का नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 5वां बाब है और उसकी 22वीं आयत मुबारका से हम शुरू करेंगे। 22वीं और 23वीं आयत, ये दो आयत मुबारका हम कलाम खुदा में से हम आज की तिलावत को सुनेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शिद्दत मुखालिफ नहीं है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। मगर रूह कितने हैं? फल कितने हैं? 9। रूह एक है, फल 9 है। इसी तरह ईमानदार एक है और ईमानदार की खूबियां बहुत सी हैं। आज हम ईमानदार की बहुत सी खूबियों में से एक खूबी को कलाम खुदा में से देखेंगे कि जैसे हमने अभी आयत को सुना है कि मगर रूह का फल, रूह एक है, फल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ईमानदार शख्सी तौर पर एक है, लेकिन ईमानदार की खूबियाँ बहुत सी हैं। तो उन बहुत सी खूबियों में से आज हम एक खूबी के ताल्लुक़ से जो ईमानदार में पाई जाती है देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और हमने अपनी ज़ात पर निगाह करना है कि क्या ये खूबी हम में से हर किसी के अंदर है, हम में से पर्सनल तौर पर, शख्सी तौर पर ये खूबी है। तो आइए, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, 3रा बाब 12वीं आयत मुबारका देखेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3रा बाब 12वीं आयत देखेंगे कि हम ईमानदार तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा खुदा की नज़र में मुकाम क्या है? जी पढ़िए ज़रा। बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह। जी, नंबर 1 हमने क्या सुना? बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह। हम ईमानदार तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बरगज़ीदा भी हैं, लेकिन खुदा के बरगज़ीदों की तरह। जी, जो पाक और अजीज हैं। देखिए अपनी खूबी, देखिए दूसरी खूबी, हम बरगज़ीदा भी हैं और फिर नंबर 2 क्या है? पाक हैं, फिर अजीज हैं। हम बरगज़ीदा हैं, ईमानदार हैं, पाक हैं, अजीज हैं और हम में कैसी कैसी खूबियां भी हैं। जी पढ़िए जरा। दर्दमंदी। जी, दर्दमंदी और मेहरबानी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। ये इल्तमास नहीं की जा रही, ये हुक्म दिया जा रहा है कि हम अगर बरगज़ीदा हैं, हम अगर ईमानदार हैं, हम अगर खुदा के बेटे यीशु के खून से पाक और साफ हुए हैं, हम अजीज हैं, तो हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? दर्दमंदी से, मेहरबानी से और फरोतनी से और हिलम से और तहम्मुल से। इन तमाम खूबियों का एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए 13वीं आयत मुबारका पर गौर करेंगे कि एक ईमानदार की जो आज हम खूबी देखेंगे वो है माफ़ करना। क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम में ये खूबी है कि हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं? पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो
तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, तो एक दूसरे की क्या करे? बर्दाश्त करे, और एक दूसरे के कसूर माफ करे, और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं वैसे ही तुम भी करो। वैसे ही तुम भी करो। ईमानदार बनता ही इंसान तब है जब उसके तमाम कसूर उसकी जिंदगी से माफ किए जाएं। तो कसूर माफ किसने किए हैं? हमारे खुदावंद ने, हमारे यीशु मसीह ने। और उसने कहा जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर। तो फिर ईमानदार की ये खूबी जो हम देख रहे हैं, इसके मुताबिक हमने क्या करना है? एक दूसरे के कसूर माफ करने हैं। लेकिन ईमानदारों में भी और आम इंसानों में भी बहुत बड़ी खामी है। हम दूसरों को समझाते ज़रूर हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। कलाम में लिखा है तू जो दूसरों को समझाता है खुद इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करता? दूसरों को ज़रूर समझाएंगे, बाजी जी गुनाह नहीं करना, बेटे एक दूसरे को मारना नहीं है, बेटे एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहना है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में हमने कभी नज़र नहीं की कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, ईमानदारों की तरह या गैर ईमानदारों की तरह। दुआए रबानी हम सबको आती है, क्यों भाई? दुआए रबानी किस किस को आती है? हाथों खड़ा कीजिए। सबको दुआए रबानी आती है और उसमें हम एक फिक्रा हर रोज़ कई बार दोहराते हैं। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ किए, तू भी हमारे कर्ज। कभी सोचा जे कि असी अपने कर्जदारां नूं, अपने कसूरवारां नूं कसूर माफ़ करने कि नहीं करते? यसू तो कही जाते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ किए तू हमारे कर्ज माफ़ कर। हमने देखना है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के कसूर माफ़ करते हैं या नहीं करते। मैं आज आपको 2 पॉइंट जो ख़ास पॉइंट हैं बताना चाहता हूं कि आपकी दुआ से ज़्यादा अफजल हुक्म मानना। हम जो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे रोज़ दुआ करते हैं, इस दुआ से ज़्यादा अफजल हुक्म मानना है। आइए इसके लिए एक हवाला देखेंगे। मरकज़ की अंजील निकालिए, उसका 11वां बाब है। दुआ कैसे करनी है? अगर आपकी ज़िंदगी में ये खूबी नहीं है माफ़ करने वाली, तो उस इंसान के लिए खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म क्या है? मरकज़ की अंजील 11वां बाब उसकी 25वीं आयत को हम देखेंगे कि हम दुआ तो करते हैं, तो क्या हमारी दुआ सुनी में जा रही है कि नहीं सुनी जा रही? जी पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, जी सुनिए, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, उसे माफ कर दिया। क्या करना है? उसे माफ करो। होना साढ़े जो किन्ने बैठे ने, असा होर किसी पासे नहीं जाना, असा अपने तक की गल रखनी है। साढ़े बच्चों किन्ने भैन भाई बैठे ने, अपनी अपनी जिंदगी ते गौर करिए कि अगर असी दुआ करन डे हाँ तो साढ़े भैन भरावां विचों, साढ़े अजीज़ां रिश्तेदारां विचों, साढ़े गली महल्ले वालियां विचों किन्ने लोग ने जिन्हां नूं असां माफ़ नहीं किया। ते कलाम च लिखिआ है, जब तुम खड़े दुआ करते हो। जी बहन जी पढ़िए। ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। अगर हम माफ़ करेंगे तो हमारे गुनाह क्या किए जाएंगे? इस आयत को ज़रा दोबारा पढ़िए फिर ज़रा ऊंची आवाज़ में। मरकज़ 11वां बाब 25वीं आयत। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, हाँ जी, तो उसे माफ करो। ये करना है भाई, माफ़ करना है, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। आगे सुन लो, 26वीं आयत पढ़ो ज़रा। और अगर तुम माफ ना करोगे, और अगर तुम माफ़ ना करोगे, तुम्हारा बाप जो आसमान पर है, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करे। तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करे। एक किदा कौल जी साडे
यसु मसीह दा ते उन्हें क्या ज़मीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये उसका कौल है। ईमानदार बन जाना सौखा, कहलाना औखा, ते ईमानदार दी खूबियां ते उत्ते अमल करना कि ये औखा। तो इसलिए बहनों भाइयों, हम ईमानदार हैं तो हकीकी ईमानदार की खूबी में से हम ये देख रहे हैं कि उसकी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि वो माफ़ करने वाला होता है। फिर आप जो शुक्रगुजारियाँ करते हैं, हदिये देते हैं, नजराने देते हैं, हमारे अक्सर बहन भाई ऐसे करते हैं कि कोई चीज़ पकाई गली मोहल्ले में बांट दी, नज़रें पेश करते हैं। तो कलाम के मुताबिक हम सब की नज़रें तकसीम करने से, नज़र खुदावंद को पेश करने से अफजल हुक्म मानना है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म नहीं मानते तो दुआ करना, नज़रें चढ़ाना किसी काम का नहीं है। कलाम के मुताबिक निकालिए, मत्ती की अंजील है, 5वां बाब है, 23वीं और 24वीं आयत है। अपनी ज़िंदगी पर निगाह कीजिए कि क्या हम हकीकी ईमानदार हैं या रस्मी ईमानदार हैं। अगर हकीकी ईमानदार हैं तो ये खूबियों में से जो हम एक खूबी देख रहे हैं, ये हमारे अंदर भी खूबी होनी चाहिए। मत्ती की अंजील 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुबारक से हम देखेंगे। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजारता हो, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र क्या करता हो, गुजरानता हो। अगर तुझे खुदा ने बरकत दी है, तू चर्च में कोई देख चढ़ा लिया है, तुझे खुदा ने बरकत देती है, तू गली मोहल्ले में अपने अजीज़ों के साथ कोई न्याज, कोई नज़र पका के उनके साथ तकसीम कर रहा है, तो आगे सुनिए। और वहाँ तुझे याद आएगी, और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तू वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे। ए सुन लो जी, ए बड़ा खतरनाक काम मुझे। तू वहाँ कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, और जाकर अपने भाई से पहले मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजार। तब आकर अपनी नज़र गुजरान। फिर नज़र कमजोर, अपनी नज़र जो चढ़ा रहे हो ना, फिर कबूल होनी है। जे दिल च हसद है, दिल च नफरतां ने, दिल विच होर कदूरतां ने, ते ऐसे ही खुदा वास्ते या खुदा नू नाकाम कोशिश करन दे खुश करने वास्ते, ते ऐस कोशिश दा, ऐस नज़र चढ़ाने दा, ऐस दुआ दा कोई फायदा नहीं जे। ते असा करना की है? मत्ती की अंजील जरा निकालिए। मत्ती की अंजील 18वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत हम देखेंगे हमने करना क्या है। हम अगर ईमानदार हैं रसूलों में से, क्योंकि रसूल सारे ईमानदार थे, तो एक ईमानदार मुनज्जिए कुल आलम, खल्के कुलियात, शाह कुल आलम यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है। और वो सवाल क्या पूछता है, सुन लीजिए कि वो सवाल क्या था। पढ़िए ज़रा मत्ती की अंजील 18वां बाब 21वीं आयत। उस वक़्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, जी, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे, मेरा गुनाह करता रहे, करता रहा था नहीं, करता रहे यानी मुसलसल गुनाह करता रहे, तो मैं कितनी दफ़ा उसे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूँ। ये एक ईमानदार यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है। तो यीशु मसीह ने फिर जवाब क्या दिया है? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? हम यही कहते हैं, लो जी 1-2 दफ़ा माफ़ किया है तो कोई गल नहीं, 3 दफ़ा माफ़ नहीं करना। ये पहले मैं बड़ी गल सुनी सी, ले भाई 2 दफ़ा बर्दाश्त करो तो 3 दफ़ा बर्दाश्त नहीं करना, 2 दफ़ा माफ़ कर दो, 3 दफ़ा माफ़ नहीं करना। तो पतरस ने पहला सवाल किया है कि अगर खुदावंद मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं, क्या 7 बार? तो यीशु मसीह का जवाब सुन लीजिए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मैं तुझसे ये नहीं कहता 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा, 7 दफ़ा के 17 बार तक। 70 बार। कितनी? 70। 7 किथे ते 70 किथे? जे अगर ताड़ा कोई अजीज रिश्तेदार भैन भाई 70 दफ़ा भी ताड़ा गुनाह कर दे तो फिर की करना है? ते केड़ा बंदा जो करना जाने का काम है? एवें दी जी खूबी है ये केड़े ईमानदार दे विच। लेकिन हमने कलाम के मुताबिक इस खूबी के ऊपर
عمل کرنا ہے، اس کلام کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ خوبی کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، تاکہ ہم رسمی نہیں حقیقی مسیحی بنے، ہم حقیقی ایماندار بنے۔ تے حقیقی ایماندار یسوع مسیح لین واسطے آ رہے نے، رسمی مسیحیاں نہیں۔ گلاں باتاں وچ جڑے اپنے آپ کو کہندے نے نا اسی بڑے بڑے وڈے مسیح ہاں، انہاں نوں نہیں جو لین آ رہا، یسوع مسیح کنہاں نوں لین آ رہے نے؟ حقیقی مسیحاں نوں۔ اسی آنے یسوع مسیح دے نال چلنا بڑا سوکھا ہے، یسوع مسیح دے نال چلنا سوکھا کو نہیں جے، بڑا کچھ چھڑنا پیندا ہے، بڑیاں اپنی آکڑاں مارنیاں پیندیاں نے، کام چھڑنے پیندے نے۔ تو اس لیے نا بہنوں بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایماندار بننا ہے۔ کون سا ایماندار؟ حقیقی ایماندار۔ پھر دیکھیے جو پرانے عہد نامے کا یوسف ہے وہ کیا تھا؟ ایماندار تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور جب وہ کئی سالوں کے بعد مصر میں ان کو ملتا ہے تو پھر اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے نہ صرف ان کو معاف کیا ہے بلکہ ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنایا ہے، اور کھانا بھی پھر جو ویٹر ہیں بہر ہیں انہوں نے تقسیم نہیں کیا، یوسف نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو کھانا ڈال ڈال کر دیا تھا۔ محبت کا اظہار ہے نا، اگر معاف کرنا تو دلوں معاف کرنا ہے۔ یوسف اس طرح بھی کر سکتا ہے، چلو بھائی تمہیں معاف کیا، چلو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے بٹھایا ہے، کھانا کھوایا تو اپنے ہاتھاں نال ہر ایک نوں ایک ایک پلیٹ چ پا کے دیتا ہے۔ اے اصل محبت، جدوں کسی نے صلح کرنی ہے، کسی نے معاف کرنا تو دل نہ معاف کرنا ہے، اس طرح ہی ہے جی۔ تے یسوع مسیح نے صلیب تے چڑھ کے کی کیا سی؟ اے ماں بہناں نوں، تے جے پھر اسی یسوع مسیح دے ناں تو کھلانے اسی مسیحی ہاں تے پھر سانوں معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں بہنوں؟ تے پھر اج تو بعد اگر ساڈے کسی زندگی چ ایویں دی کوئی خامی ہے وے کہ اسی دعا بھی کرنے ہاں، نظراں چڑھانے ہاں، چرچ بھی آنے ہاں، دے یقین ہدیہ شکر گزاریاں بھی دے رہے ہیں، تو پھر اسی اے خوبی نوں اپنی زندگی چ ضرور اڈاپٹ کریے، رکھیے، جہی خوبی ہم آج سیکھیے، یعنی معاف کرنا۔ یسوع نے کہا اگر تم ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں معاف کرے گا۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو حقیقی ایماندار کی زندگی گزارنے کا فضل بخشے اور حقیقی ایمانداروں میں ہمارا شمار کرے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔